क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट के डिजिटल सायों को कौन कंट्रोल करता है? कौन है जो दुनिया के सबसे खौफनाक साइबर अटैक्स के पीछे का मास्टरमाइंड है? जब सरकारी राज चुराए जाते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों को माजूर किया जाता है, तो ये हैकर ग्रुप्स होते हैं जो जंग के तरीके को बदल रहे हैं। बारूद से नहीं, बल्कि बाइट्स से। इस डिजिटल अंधेरे में हम जाने वाले हैं, जहां हम दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर ग्रुप्स का पर्दाफाश करेंगे। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ बने रहिए, क्योंकि हम उन चेहरों का राज खोलने जा रहे हैं जो साइबर दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। अनोनिमस, द डिजिटल अवेंजर्स। अनोनिमस सिर्फ एक हैकर ग्रुप नहीं, ये एक ग्लोबल तहरीक है। 2000 की शुरुआत में इंटरनेट के अंधेरों से निकलकर ये इंटरनेशनल कलेक्टिव गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और रिलीजियस इदारों के खिलाफ बोल्ड ऑपरेशंस के लिए मशहूर हुआ। गाय फॉक्स मास्क और इनका मशहूर जुमला, वी आर अनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, इन्हें में एक पहचान देता है। इन्होंने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, पेपाल, FBI और यहां तक के आईसिस को भी निशाना बनाया। इनका डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इन्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है और लॉ एनफोर्समेंट के लिए खौफ का नाम। लिजार्ड स्क्वाड, मास्टर्स ऑफ डिसरप्शन। लिजार्ड स्क्वाड अपनी शोहरत और क्याओस के लिए जाना जाता है। इन्होंने प्लेस्टेशन नेटवर्क और Xbox लाइव जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर DDoS अटैक्स करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज भी महफूज नहीं है। लेकिन इनकी हरकतें सिर्फ मजाक तक महदूद नहीं थीं। इन्होंने एयरलाइंस को धमकी देना, डेटा लीक करना और वेबसाइट्स को डिफेस करना भी शामिल किया। इनका बोल्ड सोशल मीडिया प्रेजेंस इनकी पहचान बन गया। हालांकि कुछ मेंबर्स गिरफ्तार हुए, लेकिन ये ग्रुप नए रूप में बार बार वापसी करता है। लाजरस ग्रुप, नॉर्थ कोरिया की साइबर आर्मी। लाजरस ग्रुप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग यूनिट है जो नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक रखता है। इसे नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी से जोड़ा जाता है। सोनी पिक्चर्स का हैक 2014 ने, बांग्लादेश बैंक से $81 मिलियन की चोरी 2016 और वानाक्राई रैंसमवेयर 2017 इनकी बदनामी का सबूत है। ये सिर्फ सियासी मकासद नहीं, बल्कि मालियती फायदे भी उठाते हैं। आज जब मुल्क जंग के लिए साइबर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाजारस ग्रुप इस तब्दील हो चुकी हकीकत का वाजह नमूना है। APT28, रूस के साइबर जासूस APT28 यानी फैंसी बेयर, रूस की मिलिट्री बैक्ड हैकिंग ग्रुप है, जिसे GRU, रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है। इन पर US इलेक्शंस में मुदाखलत, नाटो मुल्कों के खिलाफ अटैक्स और ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस पर साइबर हमलों का इल्जाम है। ये जीरो डे एक्सप्लॉइट्स और फिशिंग कैंपेन्स जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद पैसा नहीं, बल्कि दुनिया की सियासत को अंदर से बदलना है। APT29, दी साइलेंट ऑपरेटर्स। APT29 यानी कोजी बेयर भी रूस का ही हैकर ग्रुप है, जिसे SVR, रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस से जोड़ा जाता है। ये फैंसी बेयर से मुख्तलिफ है। ये चुपके से काम करते हैं, मीडिया में कम दिखते हैं। इन्होंने सोलर विंड्स हैक जैसे खतरनाक जासूसी कैंपेन्स किए, जिससे अमेरिकी सरकारी एजेंसियां और बद्दी कंपनियां मुतासिर हुईं। इनकी स्ट्रैटेजी में सब्र, खामोशी और लंबा इंतजार शामिल होता है। इक्वेशन ग्रुप, अमेरिका का साइबर हथियार। इक्वेशन ग्रुप को दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक हैकिंग ग्रुप माना जाता है। इसे NSA, US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से जोड़ा गया है। इनका मैलवेयर 30 से ज्यादा मुल्कों में पाया गया है, जिसमें जीरो डे एक्सप्लॉइट्स और एडवांस्ड स्पाईवेयर शामिल हैं। शैडो ब्रोकर्स लीक्स 2016 ने NSA के टूल्स को सामने ला दिया, जो बाद में बड़े बड़े साइबर अटैक्स में इस्तेमाल हुए। इक्वेशन ग्रुप ने बताया कि ताकत जब लीक हो जाए तो कितना खतरनाक हो सकती है। रिवेल, रैंसमवेयर किंग्स रिवेल, जिसे सोडिनोकीवी भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे मुनाफा कमाने वाले रैंसमवेयर गैंग्स में से है। इन्होंने रैंसमवेयर एज ए सर्विस मॉडल अपनाया, जिसमें दूसरे हैकर्स को टूल्स बेचकर हिस्सा लिया जाता था। JBS फूड्स और कैसेया जैसी कंपनियां इनका निशाना बनी। इन्होंने करोड़ों डॉलर बिटकॉइन में मांगे और दुनिया भर में बिजनेस बंद करवा दिया। गिरफ्तारियों के बावजूद माना जाता है कि कुछ RE-Vile मेंबर्स नए नाम से अब भी एक्टिव हैं। डार्क साइड, फ्यूलिंग कैओस डार्क साइड का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब इन्होंने 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन पर रैंसमवेयर अटैक किया।
ये अटैक यूएस ईस्ट कोस्ट के फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बंद कर गया। इनका अंदाज एक कॉरपोरेट की तरह था, वेबसाइट, कस्टमर सपोर्ट और नेगोशिएशन सिस्टम के साथ। हालांकि ये दावा करते थे कि वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को निशाना नहीं बनाते, लेकिन उनकी हरकतों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कॉन्टी साइबर क्राइम के मर्कनरीज कॉन्टी एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम एंटरप्राइज था। इनके पास एचआर सिस्टम, सैलरीज और इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन तक मौजूद थे। कोविड-19 के दौर में जब दुनिया मुश्किल में थी, इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम्स पर अटैक करके इंसानी जानों को भी खतरे में डाला। इनकी लीक्स ने दिखाया कि साइबर क्राइम अब सिर्फ ग्रुप नहीं, बल्कि पूरे क्रिमिनल बिजनेस बन चुके हैं। टर्ला, दाखनत घोस्ट इंद नेटवर्क, टर्ला या स्नेक, एक रूसी भाषा बोलने वाला हैकर ग्रुप है जो लंबे अरसे की जासूसी में माहिर है। ये गवर्नमेंट्स, एम्बेसीज और मिलिट्री को टारगेट करते हैं, खासकर यूरोप और मिडिल ईस्ट में। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट और ऐसे बैकडोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो बरसों तक डिटेक्ट नहीं होते। ये नेटवर्क में ऐसे घुस जाते हैं कि निकालना नामुमकिन हो जाता है। अक्सर हम जंग को टैंक और फौजियों से जोड़ते हैं, मगर असली जंग अब कोड में हो रही है। जियोपॉलिटिकल जासूसी से लेकर इकोनॉमिक सबोटाज तक ये हैकर ग्रुप्स चुपचाप दुनिया को बदल रहे हैं। अगली जंग जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में लड़ी जाएगी। अगर आपको ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। होशियार रहें, महफूज रहें, क्योंकि साइबर दुनिया में सबसे बड़ी हिफाजत आपकी आगाही होती है।